Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेस मंडावर में। और हम यहाँ पढ़ रहे थे प्रमेय से संबंधित मैटर, यानी बोर्ड परीक्षाओं में आने वाली वो प्रमेय जो सबसे बढ़िया हैं और बार बार रिपीट होती हैं, या अपन माने तो इन्हीं में से आपकी प्रमेय आती है। वो प्रमेय हम यहाँ पढ़ रहे थे, दो प्रमेय हम पढ़ चुके थे। आपको हमारी पीछे वाली प्रमेय 11.1 और 11.2 हम पढ़ चुके थे। वो यदि आपको पढ़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देखकर पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रमेय 11.9 और 11.9 में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, या बोले बौधायन प्रमेय। देखिएगा, इसको पाइथागोरस ने पहले सिद्ध किया था। जहाँ भी पाइथागोरस आता है तो एक समकोण त्रिभुज आपके पास में होता है, यानी ये प्रमेय जब भी लगती है स्पेशल फोर्स समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। तो पाइथागोरस नाम का जो गणितज्ञ था, उसने ये बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। परंतु बौधायन नाम का जो गणितज्ञ था, उसने इसको थोड़ा सा संशोधन करके और इस तरीके से बताया कि समकोण त्रिभुज की कर्ण पर बना वर्ग, यानी उसने वर्ग बनाया था इस तरीके से, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो इसको दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। इसने पाइथागोरस ने तो कहा था ये त्रिभुज हो आपका ए बी सी, यानी इसका वर्ग, यानी ए भुजा आपके पास में आ गई ए बी का स्क्वायर, दूसरी आपके पास में आ गई बी सी का स्क्वायर बराबर था ए सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करके बताया था पाइथागोरस ने। और बौधायन ने ये बताया था, जैसे आपके पास में ये भुजा 3 हो, ये 4 हो और ये 5 हो। बौधायन ने आपके पास में सिद्ध किया था कि कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। देखिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें अपन, भुजा स्क्वायर होता है, 5 का वर्ग कर देंगे अपन तो आपके पास में आ गया 25, 3 का वर्ग कर देंगे तो आपके पास में आ गया 9, 4 का वर्ग कर दें तो आपके पास में आ जाता है 16। यानी हम जोड़ें 16 + 9 और ये आपके पास में बराबर आता है 16 और 9 25 बराबर 25 होता है। यानी दोस्तों, पाइथागोरस ने कहा था कि इसकी भुजा का वर्ग होता है, दोनों भुजाओं का वर्ग उसकी कर्ण की वर्ग के बराबर होता है। इसने कहा था कर्ण पर जो वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। दोनों का कथन कहने का मतलब वही था, और इसको आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रमेय है। जब भी कोई समकोण त्रिभुज आता है आपके पास तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। इसको हम पाइथागोरस भी बोल सकते हैं और बौधायन भी बोल सकते हैं। जब भी मैंने आपसे कहा था पाइथागोरस या बौधायन का नाम आएगा, आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया है, देखिए सबसे पहले दिया है आपको समकोण, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज बना देंगे एक, और यहाँ बनाने का थोड़ा तरीका इस तरीके का होगा जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर समकोण बनाएंगे ऐसे लंबा खींचकर इसको इस तरीके से, ये आपके पास में आ जाएगा ए बी और ए सी, और यहाँ ये वाला जो कोण है वो हम समकोण बना देंगे। यहाँ पर ये जो कोण होगा आपका, इसको समकोण बना देंगे। अब देखिएगा, हम लिखेंगे दिया है समकोण, आपके पास में आ गया त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है
अर्थात आप लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज है हमारा ए बी सी, और जिसमें आपका कोण जो है बी वो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। सिद्ध करना है, देखिएगा ध्यान से, सिद्ध करना है आपको, जो सिद्ध करना है वो ये करना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, यानी जिस बिंदु पर समकोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण मानी जाती है। यहाँ समकोण बना है तो इसके सामने वाली भुजा AC कर्ण होगी। यदि A बिंदु पर समकोण बने तो इसके सामने वाली BC कर्ण होगी। यदि C बिंदु पर समकोण बने तो इसके सामने वाली AB कर्ण होगी। यानी जिस बिंदु पर समकोण बनता है आपका, उसके जस्ट सामने वाली को कर्ण माना जाता है। तो आपके पास में सिद्ध करना है इसकी कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कौन सी हो जाएगी आपकी, AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके बाद में आपको करना है रचना, और रचना करने के लिए यहाँ से लंब डाल देंगे अपन B बिंदु से, यहाँ से लंब डाल दीजिएगा और लंब डालेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में ये 90 डिग्री का कोण होगा आपका। देखिएगा यहाँ से लंब डाल दिया है अपन ने, तो अपन लिखेंगे बिंदु आपके पास में आ गया B से, बिंदु B से यहाँ कोई बिंदु आप ले लीजिए, क्या आ गया D, बिंदु B से BD लंब AC पर खींचा, आपके पास में आ गया लंब खींचा, तो आपने यहाँ पर लंब खींच दिया है। बिंदु B से AC पर लंब खींचा है BD, उल्टा T जब भी आता है तो इसको आपको लंब पढ़ना है। देखिएगा इसके बाद लिखते हैं उपपत्ति। सारे नंबर जो होते हैं आपके उपपत्ति के होते हैं। ये मैटर हमने चित्र में से और कथन में से देखकर लिखा है। देखिएगा अब हमने जैसे ही यहाँ पर ये रचना की है तो आपके पास में ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। अब आपको दो त्रिभुज जो बनते हैं ये मूल त्रिभुज के समरूप करने हैं, यानी ADB को समरूप करना है ABC के, BDC को समरूप करना है ABC के। देखिएगा ध्यान से, हम लेते हैं पहले त्रिभुज ADB और दूसरा आ गया आपके पास में त्रिभुज ABC में। देखिएगा दोनों में देखेंगे अपन, त्रिभुज आ गया ADB ABC। देखिएगा इसका कोण ये D समकोण है और इसका कोण B समकोण है, और सभी समकोण माप में समान होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 आएगा, तो कोण D बराबर कोण B हो जाएगा। और देखिएगा A कोण इसमें भी है और A कोण इसमें भी है, B भी इसमें है और इसमें है, लेकिन B इसके अंदर तो आधा B है और ये पूरा B है, इसलिए B आपका वैनिश नहीं होगा। तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपका कोण, इसका D है। एक बिंदु पर जब आपके पास एक से ज़्यादा कोण बनते हैं तो उस कोण को 3 बिंदुओं में लिखा जाता है, यानी जिस बिंदु पर कोण होता है उस बिंदु को मध्य में लेते हैं। देखिएगा इसको हम बोल सकते हैं कोण DB बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कोण ADB बोलेंगे, इसी को हम बोल सकते हैं कोण BDAB बोल सकते हैं। यानी एक बिंदु पर तो तब आप एक बिंदु के रूप में तब लिखते हैं जब अकेला एक ही कोण बनता है। जब एक से ज़्यादा कोण बनते हैं तो आपको मान को जो इसका नाम लिखा जाता है उसको 3 बिंदुओं में लिखते हैं, तो हमें पता लगता है कि इधर वाला है या इधर वाला है। तो यहाँ देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं ADB बन रहा है या BDA बन रहा है। तो हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, और आपके पास में आ जाएगा इधर वाला कोण आ गया ADB और ये कोण आ गया हमारे पास में ABC, और बोलें क्या है आपका समकोण है। इसके बाद देखिएगा इसका कोण A है, अकेला है,
कोण ए है ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुजों में है। उभयनिष्ठ आपके पास में आ गया कोण है, तो इस त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो आपके पास में होता है ए ए या बोलते हैं कोण कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से। देखिएगा एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो कोण समरूपता नियम होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज आपके पास में आ जाएगा ADB समरूप त्रिभुज ABC। और जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमारे पास में उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ देखिएगा हम लिखेंगे, जब दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम समानुपाती, वो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। अब देखिएगा एक तो त्रिभुज हुआ आपका ADB, दूसरा ABC, दोनों समरूप हैं। इसकी भुजा देखिएगा AD, तो इस वाले की आपके पास में AB, इस वाले की AB, तो इस वाले की AC। यहाँ से देख सकते हैं इसकी भुजा लेते हम AD, तो इसकी आएगी AB, इसकी लेते हैं AB, तो इसकी आएगी AC। या आप सीधा तरीका ध्यान रखें, इस छोटे वाले की नीचे वाली भुजा बड़े वाले की ऊपर वाली भुजा, छोटे वाले की ऊपर वाली भुजा बड़े वाले की नीचे वाली भुजा, यानी आपके पास में एक भुजा जो है वो डबल आएगी, उसको दोनों में लेना है अपन को। तो देखिएगा आप सीधा तरीका ध्यान रखें, छोटे वाले की AD यानी नीचे वाली तो बड़े वाले की AB के समानुपाती हो जाएगी बराबर, छोटे वाले की AB यानी ऊपर वाली भुजा तो बड़े वाले की नीचे वाली क्या आ जाएगी AC। फिर से देखिए आपको क्या करना है, छोटे त्रिभुज की नीचे वाली भुजा तो बड़े त्रिभुज की ऊपर वाली भुजा के बटे AD बटे AB। फिर छोटे वाले त्रिभुज में AB फिर से है, छोटे वाले की AB तो बड़े वाले की AC। तो आपके पास आएगा AD बटे AB बराबर AB बटे क्या आ जाएगा AC। वज्र गुणा कर दो, AD गुणा आपके पास में आ जाएगा AC, AB को AB से करेंगे AB का स्क्वायर, ये समीकरण आपका नंबर 1 आ जाएगा। आगे देखिए इसके बाद देखेंगे एवं दूसरा आ जाइए त्रिभुज BDC और आपका त्रिभुज ABC। तो हम देखेंगे त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC में, दोनों में देखिएगा ध्यान से फिर से, इसका कोण D, इसका कोण B, ये और ये दोनों बराबर। इसके बाद देखिएगा छोटे वाले में D वाला, बड़े वाले में B वाला समकोण है और C वाला इसमें भी है और C वाला इसमें भी है। तो आपके पास में आ जाएगा, इसका तो कोण आ गया BDC, D बिंदु पर बना हुआ है, इसका B कोण आ गया ABC, ये आपका हो जाएगा समकोण। इसके बाद में इसका कोण C बराबर कोण C, ये दोनों में है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर व्यनिष्ठ कोण, इसके दो कोण इसके दो कोणों के बराबर हैं, तो वही नियम लग जाएगा AA या बोलते हैं कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से
दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे आपके। देखिएगा क्या आ जाएगा, त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, और वही तरीका होगा आपका समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो देखिएगा फिर से दोस्तों, ये देखिएगा इसकी अपन लेते हैं यहाँ से, देखिएगा इसकी लेते हैं CD, तो इसकी आपके पास में आ जाती है BC, इसकी ये C भी आ जाएगी। यहाँ देखिएगा इसकी लेते हैं अपन BD, तो इसकी क्या आ जाएगी AB। या आप एक तरीका ध्यान रखें, इसकी नीचे वाली, इसकी ऊपर वाली, इसकी ऊपर वाली, इसकी नीचे वाली अपन ले सकते हैं सीधा। इसकी भुजा आपके पास में क्या आ जाएगी, देखिएगा DC, ध्यान दीजिएगा, इसकी भुजा अपन क्या लेते हैं DC, तो इसकी क्या आ जाएगी BC बटे आपके पास में BC। फिर इसकी अपन लेते हैं BC, देखिएगा इसकी अपन लेते हैं BC, तो इस वाले की क्या आ जाएगी AC, BC बटे AC। फिर से देखिएगा छोटे वाले की नीचे वाली तो बड़े वाले की ऊपर वाली, छोटे वाले की ऊपर वाली तो बड़े वाले की नीचे वाली, वज्र गुणा कर दिए इसको इधर और इसको इधर, DC गुणा AC बराबर BC स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, और दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 वह 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर बायां भाग बाएं में और दायां भाग दाएं में क्या आ जाएगा, देखिएगा AD गुणा DC प्लस AD गुणा AC प्लस इधर आ गया DC गुणा AC बराबर, इसमें आया है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन आ जाता है आपके पास में AC, तो AC कॉमन आ जाएगा, AD प्लस क्या बचेगा आपका DC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AD प्लस DC चित्र में देख सकते हैं आप, AD प्लस DC इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास में बन जाएगा AC गुणा AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC को AC से गुणा करेंगे, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इति सिद्धम। इस तरीके से आपकी प्रमेय सिद्ध होती है और पूरे 6 नंबर का मैटर आपका क्लियर होता है। एक बार फिर देख सकते हैं, ध्यान दीजिए एक बार फिर से और थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे कहा था इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या बोलें तो बौद्धायन प्रमेय। हमारे को एक कथन मिलेगा बोर्ड के पेपर में, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले लिखेंगे अपन, दिया है एक समकोण त्रिभुज बना देंगे हम ABC, जिसका कोण B समकोण मानेंगे ऊपर वाला। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, अर्थात कोण B 90 का है। सिद्ध करना है, आपको करना है, जिस बिंदु पर समकोण बनेगा उसके सामने वाली कर्ण होती है, कर्ण का वर्ग AC स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना, बिंदु B से BD लंब खींच दिया AC पर। उपपत्ति में त्रिभुज ADB को ABC के समरूप करना है, त्रिभुज BDC को भी ABC के समरूप करना है। तो हमने लिया, देखिएगा त्रिभुज ADB और आपका आ गया त्रिभुज ABC में। इसमें देखिएगा इसका कोण D समकोण है, इसका कोण B समकोण है, तो D को अपन लिखेंगे, एक से ज़्यादा कोण बन रहे हैं
तो 3 बिंदुओं में कोण ए डी बी, जिस बिंदु पर कोण बनेगा उसे मध्य में रखेंगे, कोण ए डी बी, और यहाँ कोण क्या आ गया ए बी सी, बोले तो समकोण है। इसका कोण ए, इसका कोण ए, दोनों में है, ए डी बी में भी है, ए बी सी में भी है, ये उभयनिष्ठ कोण है आपका। तो ए या कोण समरूपता नियम होता है आपका कि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे के 2 कोणों के बराबर हैं, तो दोनों समरूप होंगे। त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसकी भुजा देखिएगा समानुपाती करते हैं, तो इसकी एडी लेते हैं तो इसकी एबी आती है, इसकी एबी लेते हैं तो इसकी एसी आती है। या फिर आप यहाँ समझ सकते हैं, इसकी नीचे वाली तो इसकी ऊपर वाली, इसकी ऊपर वाली तो इसकी नीचे वाली, इसकी एडी बटे एबी और इसकी एबी बटे एसी। एडी बटे एबी बराबर एबी बटे एसी। वज्र गुणा कीजिए, एडी गुणा एसी बराबर एबी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। एवं त्रिभुज दोबारा लेंगे हम बी डी सी और ए बी सी में, तो आपके पास में इसका कोण आ गया, आपके पास में देखिए यहाँ से डी बी डी सी और इसका कोण बी ए बी सी समकोण है। इसका सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है आपका। तो ए या कोण समरूपता नियम से इस त्रिभुज के 2 कोण इसके 2 कोणों के बराबर हैं, तो त्रिभुज आपके पास में आ जाएगा बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो इसके लिए भी वही आ जाएगा। इसकी नीचे वाली भुजा लीजिए डी सी, इसकी ऊपर वाली बी सी, इसकी ऊपर वाली छोटे वाले की बी सी, बड़े वाले की ए सी। डी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। इसको वज्र गुणा करिए, इसको इधर डी सी गुणा ए सी बराबर बी सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दीजिए, बायां भाग बाईं ओर जोड़ दीजिए और दायां भाग दाईं ओर जोड़ दीजिए। ए डी गुणा क्या आया ए सी प्लस डी सी गुणा ए सी बराबर इधर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा ए सी, तो ए डी प्लस डी सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी ए डी प्लस डी सी को बोलेंगे ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। या ए सी को ए सी से गुणा करें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इति सिद्धम। इस तरीके से दोस्तों आपकी ये प्रमेय कंप्लीट होती है। पाइथागोरस प्रमेय या बौद्धायन प्रमेय, इसको रिपीट कीजिएगा जिससे आपको ये मैटर बिल्कुल क्लियर हो। बोर्ड में जब ये आती है तो पूरे 6 नंबर की प्रमेय होती है। काफ़ी अच्छी प्रमेय है और सीधी प्रमेय है, यदि आप थोड़ा ध्यान दे के पढ़ोगे आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों इसको रिपीट कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट प्रमेय के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।